बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब किसी भी माशरे की या किसी भी मुल्क की इक़दार और इसके साथ साथ उसकी फ़िलासफ़ी की बात की जाए तो वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करती हैं। तो हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में 3 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट्स इन दिस यूनिवर्स। इस टॉपिक को आज मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है उसको इन तमाम बातों के बारे में मालूमात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जान सके कि कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि किसी भी माशरे की वैल्यूज़ को सेट करने में अहम किरदार अदा करती हैं। और इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि वो कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी का जो लाहे अमल है उसको तय करती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हर मुल्क का एक रिलीजन होता है। मज़हब किसी भी माशरे में अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस्लामी हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस्लामी इक़दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और उनका हर कौल और उनका हर फ़ेल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। तो गोया जो रिलीजन है वो भी एक अहम स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरे नंबर पे है फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी किसे कहते हैं? फ़िलासफ़ी इज़ एन एक्टिविटी undertaken by people when they seek to understand the fundamental truth about universe, about themselves, about their relationship with each other and their relation with universe. philosophy को love of wisdom भी कहते हैं और इसमें हम पूरी कायनात के मुतालिक गौर व फ़िक्र करते हैं और पूरी कायनात की हर चीज़ के मुतालिक सवालात करते हैं और उन सवालात का जवाब लॉजिक और रीज़न के ज़रिए देने की कोशिश करते हैं। तो गोया फ़िलासफ़ी भी इस यूनिवर्स में एक अहम स्कूल ऑफ थॉट है। तीसरे नंबर पे है हमारी साइंस। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करें तो वो साइंस कहलाती है। साइंस में बाकायदा तौर पर सबसे पहले किसी मसले को देखा जाता है, उसके बाद कोई हाइपोथेसिस बनाया जाता है और उस हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए उस मसले के बारे में मालूमात जमा की जाती हैं, उनका तजिया किया जाता है और आखिरकार किसी भी नतीजे पर पहुंचा जाता है। गोया ये 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं जो कि किसी भी माशरे की वैल्यूज़ को बनाने में और उनको सेट करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी भी माशरे के रियलिटी को बनाती हैं। अब रियलिटी क्या होती है? जैसे कि अगर हम अपने माशरे में देखें तो हम इस बात को रियलिटी समझते हैं कि अल्लाह ताला एक है और इस सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और एक दिन हमें उसके सामने हाजिर होना है और हमें आखिरत के दिन के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन है और उस दिन हमें हमारे अमाल का नतीजा मिल जाएगा। गोया हम इस बात को रियलिटी समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी इस रियलिटी को समझें। रियलिटी जो है वो मिलकर किसी भी माशरे में आइडियोलॉजी को बनाती है। आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। अब आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं उनका मजमुआ होता है और ये आइडियोलॉजी और ये जो आइडियाज़ हैं ये मिलकर किसी भी माशरे की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को सेट करते हैं। तो रियलिटी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ को सेट करती है और आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ जो है वो सोसाइटी को बनाता है।
सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी लोगों का ऐसा ग्रुप होती है जो कि मुश्तरका मकसद के लिए काम करते हैं और उस सोसाइटी में रहने वाले ग्रुप की एक ही रस्म व रवाज होते हैं, एक ही उनकी लैंग्वेज होती है और एक ही उनका मज़हब होता है। गोया एक सोसाइटी की जो इक़दार हैं वो एक ही होती हैं और इसके साथ साथ उनका मज़हब और उनकी फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ भी सेम होती है। सोसाइटी जो है वो वैल्यूज़ को सेट करती है। अब वैल्यूज़ कितनी किस्म की होती हैं? वैल्यूज़ दो किस्म की होती हैं। एक होती है नॉन यूटिलिटेरियन, नॉन यूटिलिटेरियन में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं मॉरल, इसके साथ साथ रिलीजन की जो हमारी यानी कि मज़हबी जो हमारी इक़दार होती हैं वो होती हैं और इसके साथ साथ हमारी एस्थेटिक और इसके साथ साथ जो एथिक्स होते हैं वो नॉन यूटिलिटेरियन वैल्यूज़ में शामिल हैं। और दूसरी वैल्यूज़ होती हैं यूटिलिटेरियन। इसमें शामिल होती हैं वैल्यूज़ सोशल, पॉलिटिकल और इसके साथ साथ एजुकेशनल। वैल्यूज़ जो होती हैं कि ये किसी भी माशरे के एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। एम्स जो होते हैं वो किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि हम किसी भी काम के ज़रिए जो कुछ हासिल करना चाहें वो हमारे एम्स होते हैं। और एम्स जो होते हैं ये वसी लेवल के होते हैं। जो गोल होते हैं ये एम्स की निस्बत कम वसी होते हैं और जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म के होते हैं। और जब हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एक क्लास टीचर जो कुछ भी अपने बच्चों के अंदर पैदा करना चाहे यानी कि नॉलेज या स्किल या एटीट्यूड, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है वो मिलकर किसी भी माशरे के करिकुलम को सेट करती हैं। और करिकुलम क्या होता है? करिकुलम टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विच इज़ गिवन बाय अ स्कूल टू चाइल्ड। गोया तमाम तजर्बात का मजमुआ जिसमें कि हमारी प्रोग्राम ऑफ स्टडी, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस और इसके साथ साथ प्रोग्राम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, चाहे वो करिकुलर हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उन सब का मजमुआ करिकुलम होता है। और करिकुलम के तहत किसी भी माशरे में स्कूल बनाए जाते हैं। स्कूल एक ऐसा अदारा है जहाँ बच्चे की तालीम और उसके साथ साथ उसकी तरबियत होती है। स्कूल में टीचर्स होते हैं। टीचर एक ऐसी हस्ती होती है जो कि बच्चे को राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है और इसके साथ साथ टीचर जो है वो एक बच्चे की निस्बत ज़्यादा तजर्बाकार और ज़्यादा मालूमात रखने वाला शख्स होता है जो कि बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात भी देता है, स्किल्स भी देता है और इसके साथ साथ उसके एटीट्यूड में भी तब्दीली लेकर आता है। टीचर जब हो तो टीचर के लिए स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर जो है वो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वो स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात देता है, स्किल्स और उनके एटीट्यूड में तब्दीली लेकर आता है। और यही बच्चे जो हैं वो हमारी कौम का और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्टिव साबित होते हैं। टीचर बच्चे की इस तरह से तालीम और तरबियत करता है कि ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि वो अपने मुल्क के लिए और इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्टिव और कारआमद साबित होते हैं और वो माशरे की बेहतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। जब स्टूडेंट्स हों तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारी मेथोडोलॉजी होती है। मेथोडोलॉजी जो है वो किसी भी चीज़ को पढ़ाने का तरीका है, यानी कि हमने करिकुलम को बच्चे तक कैसे पहुंचाना है और उसके लिए टीचर जो है जो भी तरीका अख्तियार करेगा वो उसकी मेथोडोलॉजी होगी। अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती बल्कि ये देखा जाता है कि जो कुछ हमारे मकासद थे
आया कि वो हमने हासिल भी किए हैं या नहीं किए, या ऐसी कौन सी कमियाँ और कोताहियाँ रह गई हैं कि अगर हम उनको पूरा करें तो हम अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात को भी महसूस करें कि जो भी एक मुआशरे ने इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख कर मकसद का तयन किया था, आया कि वो हासिल हो पाए हैं या नहीं हो पाए, तो उसके लिए इवैल्यूएशन की जाती है। इवैल्यूएशन में देखा जाता है कि आया के हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हासिल हो पाए हैं या नहीं हो पाए, और आया के हम बच्चे के अंदर अपने रिलीजन, अपनी फ़िलॉसफ़ी और इसके साथ साथ साइंस के मुताबिक कुछ तब्दीलियां पैदा कर सके हैं या नहीं कर सके, और आया के हमारे बच्चे इस काबिल हुए हैं कि वो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस काबिल हुए हैं कि वो इस माशरे की बहबूद में कुछ अपना हिस्सा डाल सकें। गोया हम इवैल्यूएशन में इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को देखते हैं कि जो कुछ हमारी रियलिटी थी हम उसको हासिल कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि इस कायनात में पाए जाते हैं और हर माशरा इन्हीं के तहत अपने बच्चों की तालीम भी करता है, तरबियत भी करता है, और इसके साथ साथ उस माशरे का जो पूरा निज़ाम है वो इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।